नमस्कार। पाठशाला 2047 में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग शुक्ल जी द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार का 9वां पद पढ़ेंगे, उसका अर्थ और व्याख्या जानेंगे। पद है, मधुबनिया के लोगनी को पति आई। इसका प्रसंग है कि उद्धव जी कृष्ण का संदेश लेकर के ब्रज में आए हैं। गोपियों को वे कहते हैं कि श्री कृष्ण को भूल जाओ, योग को अपनाओ, निर्गुण की उपासना करो। उद्धव के इस संदेश को सुन करके गोपियां उद्धव के साथ साथ श्री कृष्ण को उपालंब देती हैं, खरी खोटी सुनाती हैं। और अब तो आवेग और आवेश इतना बढ़ गया है कि अब वे सिर्फ उद्धव और कृष्ण को ही नहीं वरन पूरे मथुरा वासियों को ही धोखेबाज और दगाबाज घोषित कर दे रही हैं कि ये मथुरा के लोग विश्वसनीय नहीं है। और क्रूर जी आए कृष्ण को लेकर के चले गए यह कह करके कि जल्दी ही वे वापस लौट आएंगे। कृष्ण नहीं आए, वहां से पत्र भेजे कि हम 2-4 दिन में आते हैं, अकुलाइए नहीं। और अब उद्धव को जो है भेज दिए हैं कि जो बची खुची हमारे पास जो है श्री कृष्ण की स्मृतियां भी है, उन स्मृतियों को भी मिटा दें। तो वहीं जो है गोपियां अपनी व्यथा का जो है वर्णन करते हुए कह रही हैं कि मधुबनिया के लोगन को पति आई। मधुबनिया यानी कि मथुरा के लोगन यानी कि लोगों को पति आए। को माने कौन? मधुबनी के लोगों यानी कि मथुरा के लोगों के ऊपर अब कौन विश्वास करेगा? पति आए माने विश्वास करेगा, उन पर इतवार करेगा, उन पर भरोसा करेगा। तो मधुबन के लोगों यानी कि मथुरा के लोगों पर कौन अब जो है भरोसा करेगा? ये भरोसेमंद नहीं है, ये सब के सब जो है दगाबाज है। क्योंकि मुख और अंतर्गत और यानी कि मुख में जो है कुछ रहता है और अंतर्गत यानी कि जो है भीतर में हृदय में कुछ और होता है। और पतिया लिखी पठवत है बनाए, और जो चिट्ठी भी लिखते हैं ये लोग, जो अपना संदेश भी भेजाते हैं, तो लिख के जो है पठवत यानी कि भेजते हैं, बात बनाए हैं, बना बना करके बनावटी चिट्ठी भी जो है भेजते हैं। तो इनकी कथनी और करनी यानी कि मुख से जो है बोलते हैं कुछ और जो है मगर हृदय में रहता है कुछ। इनकी कथनी में, करनी में, इनके आचरण और व्यवहार में बहुत ही अंतर है। ये लिखते कुछ और हैं और जो है सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। यानी कि ये मधुबन के लोग सब के सब दगाबाज हैं, धोखेबाज हैं। ठीक वैसे ही जैसे ज्यों कोयल सुत काग जियावत, जैसे कोयल सुत यानी कि कोयल के बच्चे का पालन पोषण काग जियावत, काग कोयल के अंडे को जो है सेता है। कोयल मान्यता है कि जो है कोयल अपना अंडा काग के, कौवा के जो है घोंसले में दे देती है। अब उस जो है अंडे को सेती है कागिन, कौवा सेता है। और अपना जो है अंडा अपना बच्चा समझ करके, चूंकि उसका रंग काला है, उसका भी रंग काला है, तो उसे अपना ही बच्चा समझ करके वो अपने जो है जो भी खाना दाना पीना
उसकी सेवा करना, सब कुछ जो है कौवा उसे अपना बच्चा समझ करके उसका पालन पोषण करता है, उसको बोलने उड़ने लायक बनाता है। और ज्यों ही वो कोयल भाव भगति, जियावत माने जियाता है, भाव भगत यानी कि पूरे जो है भावना के साथ कि अब मेरा ही जो है बच्चा है, भोजन ही खवाए, भोजन खिला खिला करके अपने चोंच से उसके चोंच में जो है अन्न दाना डाल डाल करके वह खिला पिला करके उसको तैयार करता है। और ज्यों ही बसंत ऋतु आती है, ज्यों ही बसंत ऋतु आए, कुह कुहाए आए बसंत, यानी कि ज्यों ही जो है बसंत ऋतु आती है, वह जो है कोयल कू कू करते हुए अंत मिले अपने कुल धाय, अंत में जो है अपने ही कुल में जो है अंत मिले अपने कुल धाय, अपने कू कू करते हुए अपने कुल यानी कि अपने जो है वंश यानी कि कोयल की जो है खानदान में, कोयल की जमात में वह धाय यानी कि जो है दौड़ करके जा करके उड़ करके मिल जाती है। ठीक वैसे ही जो है श्री कृष्ण यहां पर आए, इसमें लुप्तोपमा अलंकार होने के कारण इसका जो है अन्य अर्थ निकलेगा कि वसुदेव बाबा ने छोटे नंद को, शिशु नंद को यहां मैया जसोदा और नंद के पास जो है पहुंचा दिए। और ज्यों न मैया जसोदा और नंद ने उसे जो है अपना जो है बच्चा समझ करके उसकी हर तरह से जो है सेवा करके उसे जवान बनाया, किशोर और जवान बनाया। और ज्यों ही वह जो है जवानी रूपी जो है वसंत आई, वह जो है कोयल रूपी कृष्ण मैया जसोदा और बाबा नंद को छोड़ करके अपने कुल अर्थात जो है वसुदेव और देवकी के कुल में जा मिले। ठीक वैसे ही और ये श्री कृष्ण कैसे निकले, जैसे मधुकर पुहुप बासले, जैसे हाथी, मधुकर का मतलब भंवरा, पुहुप माने पुष्प का वास यानी कि सुगंध ले, पराग ले, फिर ही न बुझे बात हूं आए। जिस प्रकार एक भंवरा फूलों का जो है रस जो है चूस लेता है और रस चूसने के बाद फिर ही न बुझे बात हूं आए, फिर जो है उस पुष्प के पास वह जो है फेरी माने लौट करके न बुझे बात हूं आए, उसकी जो है बात पूछने के लिए भी नहीं आता है, जानने के लिए भी नहीं आता है कि वह फूल जो है किस स्थिति में है। ठीक वैसे ही जो है श्री कृष्ण ने हम गोपियों के साथ जो है रासलीलाएं की, केली क्रीड़ाएं की और हम सबों का जो है प्रेम रस जो है चूस करके वह जो है मधुकर की तरह जो है भाग गया। फिर उसके बाद लौट करके आया नहीं हमारा जो है हाल चाल भी जानने के लिए। तो गोपियां कहती है कि सूरदास जी कहते हैं कि हे मधुकर, जहां लो श्याम गात है, जो भी ये काले रंग वाले हैं, पहले भी हम लोग पढ़े हैं, कहकारे की जाति यानी कि जो काले होते हैं उनकी एक ही जाति होती है, उस दगाबाज ही होते हैं, धोखा ही देते हैं। जहां लो श्याम गात यानी कि जो श्याम गात वाले हैं, 300 क्यों कीजिए लगाए, 300 यानी कि जो भी श्याम गात वाले हैं वो सब के सब जो है दगाबाज होते हैं, उनकी बातों पर जो है विश्वास नहीं किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे कि कोयल काली है, कौवा कोयल काली है और मधुकर भी जो है काला है, अक्रूर जी भी काले, उद्धव भी काले और श्री कृष्ण भी काले। और इस भांति जो काले रंग वाले हैं उनका जो है सिर्फ गात ही यानी कि शरीर ही जो है काला नहीं है, श्याम गात यानी कि शरीर ही काला नहीं है, वरन जो है ये मन से भी जो है काले होते हैं। और जो इन मन काले गात वालों से जो प्रीति करेगा, 300 यानी कि काले गात वालों से जो प्रीति करेगा, प्रेम करेगा, अपना दिल लगाएगा, उसका जो है यही हाल होना है। तब वो जो है क्यों कीजिए लगाए, इन काले लोगों से प्रीति नहीं करनी चाहिए, दूरी ही बनाए करके रखनी चाहिए। तो ये हो गया इसका सरलार्थ और व्याख्या। अब विशेष, तो विशेष के अंतर्गत
भाषा सरल है, सहज है, स्वाभाविक है, अलंकारों से युक्त है। अलंकारों का सहज और स्वाभाविक प्रयोग होने के कारण इसमें गीयता आ गई है और यह नट राग में गाया जाने वाला पद है जो गीतिका छंद है। इसका छंद जो है गीतिका छंद में, यह पद शैली में लिखा गया, गीतिका छंद में यह पद लिखा गया है। और इसमें जो है अलंकार, तो अलंकार मधुबनी के लोगन को पतियाए, यानी कि मधुबन के लोगों की को पर विश्वास कौन करेगा, तो इसमें जो है हो जाता है संदेह अलंकार, यानी कि ये जो है विश्वसनीय नहीं है, संदेह अलंकार। अमुख और अंतर्गत और पतिया लिखी पठवत है बनाए, ज्यो कोयल सुत कागज यावत। इन दोनों पंक्तियों में कोयल सुत और काग के साथ और बसंत और के साथ जो है बसंत और कुल में जो है दौड़ करके जो है चले जाना, यानी कि कृष्ण की जो है उपमा या तुलना कोयल के सूत से जो है की जाने के कारण, और यहाँ पर कृष्ण की उपमा मधुकर से दिए जाने के कारण इसमें उपमा अलंकार है। और कृष्ण को जो है कोयल मान लेने के कारण, और जो है माने कृष्ण का कोयल और मधुकर के रूप में चित्रित किए जाने के कारण रूपक अलंकार हो जाएगा। रूपक यानी कि कृष्ण को कोयल और मधुकर के रूप में चित्रित, कोयल और मधुकर के रूप में, मधुकर के रूप में चित्रित करने के कारण इसमें रूपक अलंकार है। और फिर इसमें है उपमा हो गया रूपक, और जहां लो श्याम गाते हैं। और हाँ, लुप्तोपमा यानी कि नंद बाबा का जो है यहाँ पर जो है प्रसंग नहीं है, मगर वे जो है हैं काग कोयल सूत के रूप में, और मधुकर यहां पर हैं मधुकर के रूप में कृष्ण जो गोपियों का रस चूस ले रहे हैं, तो नहीं होने के बावजूद हैं, इसलिए उसमें लुप्तोपमा अलंकार है। अब वर्णानुप्रास या शब्दानुप्रास के अंतर्गत औरे अंतर्गत औरे की जो है तीन बार प्रयोग होने के कारण वृत्त्यानुप्रास अलंकार का अलंकार है, क्योंकि दो बार जब होता है तो उसको छेकानुप्रास कहते हैं, और दो से अधिक बार जब किसी वर्ण का साथ साथ प्रयोग होता है तो उसको वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। तो औरे अंतर्गत और पतिया में औरे में जो है तीन बार हो गया है, तो इसलिए वृत्त्यानुप्रास औ के कारण। और उसके बाद लिखी पठवत है बनाए, कोयल सुत काग, क और क की आवृत्ति हो गई है, तो कोयल सुत और काग के कारण छेकानुप्रास भाव भगति भोजन ही खवाओ, तो भ का भी दो बार प्रयोग लगातार हुआ है। और उसके बाद आए बसंत ऋतु अंत मिले कुल अपने धाय, बात हूं बूझे बात हूं, ब की आवृत्ति हुई है, इसलिए छेकानुप्रास अलंकार है। अब इसमें रस, तो विप्रलंब श्रृंगार का यह जो है पद है, उपालंब काव्य है। और इसमें जब अलंकार, जब रस वियोग का होता है तो उसमें गुण माधुर्य होता है, रीति वैदर्भी होती है और वृत्ति मधुरा होती है। इस श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है, और इसमें संचारी भाव या व्यभिचारी भाव जो है वह क्या है, श्री कृष्ण की स्मृतियां, यानी कि यादें आ रही है, इसलिए इसमें स्मृति नामक
संचारी भाव है और स्मृति के साथ साथ श्री कृष्ण के गुणों का यहाँ पर जो है यानी कि उनकी धोखेबाजी का जो है वर्णन कर रही हैं, इसलिए इसमें गुण कथन भी है। और साथ ही गोपियां अब जो है कृष्ण के जो है संदेश को जो कि योग के अपनाने का जो है संदेश भिजवाया है, उससे जो है उनको बड़ी ही जो है पीड़ा हो रही है और अब उनको जो है चिंता सताने लगी है कि श्री कृष्ण जो है आने वाले नहीं है और वे जो है प्रलाप करने लगती हैं। तो इसलिए इसमें प्रलाप भी स्मृति है, प्रलाप है और जो है चिंता और गुण कथन, ये जो है ये इतने जो है इसमें संचारी भाव है।